पसंद तो ये इंतजार त्यागी जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा और बहुत पुराने से पूर्व प्रधान हैं और इनकी अच्छी भी पैठ है, बात है, जुझारू हैं और पहले से मेहनत करते हुए चले आ रहे और इसी का रुझान देखते हुए पब्लिक इनकी तरफ है और ये सभी को लेके चल रहे हैं। कोई मेरा नाम मोहम्मद इरफान सलमानी है जी। और मैं रोशन जहाँ और इंतज़ार भाई को और श्री मायावती जी के पक्ष में वोट दूंगा। तो आप गठबंधन को वोट क्यों दे रहे हैं? हम गठबंधन को वोट क्यों नहीं दे रहे? उसमें कई गठबंधन हो चुके हैं, अच्छा। समझ गए। उसमें चौधरी जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं और तुम्हारे और भी नेता हैं, तो इसलिए हमारा जो है वो बहन जी से ही मतलब है। मेरा नाम हुसैन कादरी है जी। और मैं जो वोट दूंगा बीजेपी को दूंगा। क्यों? बीजेपी को ही दूंगा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मामला ठीक हो चुका है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। और जो लोग ये लोकतंत्र है, 14 आर्टिकल के तहत अपनी बात कहीं भी रख सकता है। कोई अगर गुंडागर्दी हमें दिखाएगा कि हम वोट यहाँ दें, हम दे नहीं सकते। हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का हमारा एहसान है। अगर अपना खून भी दे दें हम योगी जी को तो उनका एहसान भूल नहीं सकते हम। और लोग क्यों? नमस्कार, मैं हूं प्रवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। उत्तर प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव की धूम है और मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण में यानी 4 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। कोई डोर टू डोर घूम रहा है तो कोई जो है रोड शो कर रहा है। इस समय मुजफ्फरनगर के कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, जानते हैं कि इस बार जो मतदाता है उनका मूड क्या है और मुजफ्फरनगर के मतदाता कहाँ मतदान करने जा रहे हैं। आपका नाम? शान जी। निकाय चुनाव है जी। क्या लगता है कि ये किस ओर जा रहा है चुनाव? ये इंतजार त्यागी जी के पक्ष में है चुनाव तो जी। और 4 तारीख के चुनाव में इंशाल्लाह जीत होनी संभव है। अच्छा, जिस तरह मुस्लिम समाज को कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है गठबंधन का बेस वोट है, तो इस बार गठबंधन पे क्यों नहीं है? बस ये तो मायावती जी की वो है कि भाई अब गठबंधन में नहीं चल रहे हैं, अब अपने निर्दलीय पक्ष में है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह मुस्लिम समाज अगर बटेगा तो सीधा बीजेपी को लाभ होगा? हाँ, ये तो सही है, सही बात है, लेकिन ये है कि मुसलमान जो है बीजेपी पे मुश्किल जाता नहीं, है। मुसलमान एकजुट इंतजार त्यागी पे। हाँ, इंतजार त्यागी जी पे है। गठबंधन को वोट नहीं देंगे? नहीं गठबंधन। आपका नाम? काजी नौशाद अहमद। जी नौशाद जी। जी सर। क्या लगता है चुनाव को लेकर, क्या आपकी पसंद क्या है? पसंद तो ये इंतजार त्यागी जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा और बहुत पुराने से पूर्व प्रधान हैं और इनकी अच्छी भी पैठ है, बात है, जुझारू हैं और पहले से मेहनत करते हुए चले आ रहे और इसी का रुझान देखते हुए पब्लिक इनकी तरफ है और ये सभी को लेके चल रहे हैं, कोई अकेले नहीं है। गठबंधन जो है या मायावती जी के तरफ से हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी को लेके साथ चल रहे हैं, इनको सभी का सपोर्ट है। नहीं, जैसा मुस्लिम समाज गठबंधन पर जाता था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो आप गठबंधन को छोड़कर आप जो है इन्होंने बसपा ने काम बहुत किया ना, काम को देखते हुए काम अच्छा। तो कह रहे भाजपा ने भी बहुत किया, भाजपा भी काम कर रही और भाजपा का थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। अच्छा। हाँ, ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा नाम हो गया। अच्छा। हाँ, काम ज़्यादा नाम कम हो गया। अच्छा। बसपा का तो इनका काम कम नाम ज़्यादा है। अच्छा। ऐसा है। तो पक्का मन बना लिया? मन तो बस ये है, इसकी मेहनत है इनकी प्रधान जी की, देखो क्या होता है 4 मई में। जी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सलमानी है जी। और मैं रोशन जहाँ और इंतज़ार भाई को और श्री मायावती जी के पक्ष में वोट दूंगा। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भाजपा और जो सपा गठबंधन है उनके आपस में जो उनके टक्कर है, तो इंतजार त्यागी को कहाँ जाओ? तो इंतज़ार त्यागी को देंगे हम वोट। की इंतज़ार त्यागी ने पहले प्रधानी में रहे, जब उन्होंने काम बहुत बढ़िया करा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी काम बढ़िया करेंगी और हमारी बहन जी जो हैं मायावती जी, हम तो उनके नेतृत्व में वोट देंगे। अच्छा, जैसे चर्चा है कि भाई जो बसपा है वो भाजपा की बी टीम है, तो आप
कहेंगे? देखो जी, भाजपा की तो बात यह है कि अगर ये 4-5 पार्टी अलग अलग आदमी वोट देंगे तो भाजपा कामयाब हो जाएगी, और ये संगठन जो है मिले जुले ये सब फेल हो जाएंगे। तो आप गठबंधन को वोट क्यों दे रहे हैं? हम गठबंधन को वोट क्यों नहीं दे रहे? उसमें कई गठबंधन हो चुके हैं, अच्छा, समझ गए। उसमें चौधरी जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, और तुम्हारे और भी नेता हैं, तो इसलिए हमारा जो है वो बहन जी से ही मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर, टिकट देने को लेकर, जहां लोक दल के भी कैंडिडेट खड़े कर दिए, सपा के भी कर दिए, आपस में फिर वो चल रही, उसको लेकर तो वो नहीं है? नहीं, उसको लेके कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम इंतज़ार भाई के ही वोट देंगे। आपका नाम? इंतज़ार। मेरा नाम हुसैन कादरी है जी। और मैं जो वोट दूंगा बीजेपी को दूंगा। क्यों? बीजेपी को ही दूंगा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मामला ठीक हो चुका है। कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। और जो लोग भाजपा डराना चाहते हैं हमें कि भाजपा ये कर देगी, भाजपा कर दी, इनसे पूछो कि भाजपा ने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा। 1150 रुपए का मुसलमानों को सिलेंडर मिल रहा है और 1150 रुपए का मुसलमानों को सिलेंडर मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, सब सुनवाई हो रही, सारा काम अच्छा हो रहा है जी। ये भाजपा सारे तो कह रहे हैं बसपा को वोट देंगे। बसपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा सरकार आ रही है यहाँ पे, गारंटी के साथ भाजपा जीत रही है। 1000% गौरव भैया जीत रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी के आदमी हम 26 साल से, ये लोकतंत्र है, 14 आर्टिकल के तहत अपनी बात कहीं भी रख सकता। कोई अगर गुंडागर्दी हमें दिखाएगा कि हम वोट यहाँ दें, हम दे नहीं सकते। हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का हमारा एहसान है। अगर अपना खून भी दे दें हम योगी जी को तो उनका एहसान भूल नहीं सकते। तो और लोग क्यों नहीं मान रहे एहसान? ये उन्हीं मानने के डरा रखा है भाजपा ये कर देगी। भाजपा के सांसद यहाँ हमारे बीजेपी के हैं, कुछ का भी गार्डन का भी अच्छा सा खुलेआम रह रहे हैं, विधायक बीजेपी के हैं और हमारे राष्ट्रपति भी बीजेपी के हैं। सब कुछ बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ने सबको गवर्नमेंट को मकान दिया है, तो फिर भी एहसान नहीं भूल रहे बीजेपी का। इन्हें क्या मिला? किसने डरा दिया इन्हें? ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जैसे बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। बीजेपी ने जो जहाँ के देखिए प्रधानमंत्री योजना के तहत सबसे मकान जो लाभ उठा रहे हैं वो मुसलमान भाई उठा रहे हैं, और टैक्स कौन दे रहा है? वो हमारे हिंदू भाई दे रहे हैं। उन फिर भी वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। मकान भी ले लिए, वोट क्यों? मुसलमान भी टैक्स दे रहे हैं, ये भी टैक्स दे रहे हैं। तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं और हम डॉक्टर संजीव बालान जी के साथ हैं और हम कपिल देव अग्रवाल जी के साथ हैं। गौरव स्वरूप अच्छा कैंडिडेट है, सबका विकास करेंगे, सबका काम करेंगे। हाँ, इससे पहला काम और बताओ, कुछ पूछना हो बताओ हमारे से। बस पूछ लिया तो। हम बीजेपी के आदमी हैं, वो सब हमारे हैं। आदमी है जी, देखिए बिके हुए आदमी है, बिके हुए आदमी है ये। अच्छा, हाँ, रुपया लेके जिधर देख कर दल बदलू है। खाओ कसम खाओ, ये कसम खाओ जी, इनसे पूछो। सही कह रहा मैं आपसे। अच्छा, हाँ, ये हकीकत है। बीजेपी माल किसी का घर, देखिए, वोट किसी को, बीजेपी की क्वालिटी ऐसी है, बीजेपी ने घर मकान दिया है, मकान दी है, शिक्षा दे रही है। जो रोड के अंदर जो माँ और बहनें जाया करती थी, बड़े गुंडागर्दी खत्म हो गई है, उनके कारोबार खत्म हो गए। जो कह रहे हैं ना हमारे कारोबार खत्म हो गए, कारोबार उनके खत्म हुए हैं जो गुंडागर्दी करते थे। ये चाचा कह रहे हैं कि काम खत्म हो गए ना इनके, नंबर काम खत्म हो चुके हैं। आप नंबर दो का क्या काम करते नंबर हैं? के काम जब खत्म होंगे क्या काम करते हैं? कहेंगे ये ये तो चाहे तो भी हमारे कार्यालय में पी गए और समाज इसका कर रहे हैं नहीं, जाओ प्रचार। चाहे जिधर जाओ, चाहे जिधर आना होगा इंसाफ की तरफ। जब हम पैंट लेने जाते हैं, जब बिस्कुट लेने जाते हैं तो 4 दुकानों पे देखते हैं, जो कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। तो हमें जो चॉइस करा है वो देखा हमने बीजेपी में। तो बीजेपी जिला जहाँ पे चेयरमैन साहब जो बन रहे हैं, गौरव स्वरूप की मीनाक्षी दीदी बन रही है। 1000% लिखवा के ले लो आप। बात तो सही है। अगर हम बिस्किट लेने या कोई कपड़ा कुछ भी चीज लेने जाएंगे, हम उसे जो है पहले देखते हैं कि ये बढ़िया है खराब है, और जब प्रत्याशी चुनने जाते हैं हम देखते ही नहीं। तो मैं ये तो कहना चाह रहा हूं कि आप डरना सोचो अपना। अब जितने भी हमारे 26 साल से मिमनार रोड पे और हमारे जो है कल्लू मोहम्मद, उन्हें भी टिकट दे रखा है वार्ड नंबर 44 से, वो भी बीजेपी को दे रहे हैं वोट। इतना मिला प्यार मुसलमानों को, इतना मिला कि सारे कैंडिडेट भी हो गए तैयार। और अब के सुन लो, मुसलमान ही वोट बीजेपी को दे रहा है। अब के जाके देख कुछ लोग कह रहे हैं अतीक मार दिया। अतीक जो मार दिया, मेरी बात सुनो, अतीक जो मारा वो जो है बदमाश को मारा है, मुसलमान भी मरा है, हिंदू मरा, सभी लोग मरे हैं। अतीक जो है, अतीक को ना देखो, ये देखो कौन मारा है, उसने भी कोई मार रखा था और उसके जो करने की उसे मिल गई। तो कितने मुसलमान वोट दे रहे हैं बीजेपी? मुसलमान जो वोट दे रहा है इंशाल्लाह 50% तुम देखियो बीजेपी को वोट दे रही हैं, उसके विकास पे दे रहे हैं। और इंशाल्लाह कोई भेदभाव करा हो, किसी को घर से निकाल के मारा हो तो बताओ, थाने में जाके देखो, सुनवाई हो रही, जाके जाको। पहले हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, अब पूरी सुनवाई हो रही है। विकास में योजना सारी हमें लाभ उठ रहा है। ईद मिलादुन्नबी जुलूस जो नहीं निकलता था, सिकोठी सुबह पहुंच जाती है हमारे लिए, पूछो संदीप भाई से।
सब हमारे भाई हैं, ना किसी हम सफर से निकलेगा ना किसी हम नशी से निकलेगा। गठबंधन, आप गठबंधन को वोट क्यों देते है जी, नमाज पढ़ो आप। गठबंधन को क्यों देते? गठबंधन को ये नहीं वोट दे रहे, हमारी मर्जी है, गठबंधन को नहीं देंगे। गठबंधन ने हमारे साथ कुछ नहीं करा। अगर तुम अखिलेश यादव ने क्या काम करा, इन्हें रिक्शा दी चलाने को, इन्हें दी है रिक्शा चलाने को, कि रिक्शा चलाओ बट्टे पे करो। और लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या दिया, मकान दिया रहने को, पकोड़े तलो, हमें पकोड़े तलो, हमें छत दी पकोड़े है। तलो, ये क्या कह रहे हैं? पकोड़े तल। अबाउट योरसेल्फ, तू मैं आपको बताना MBBS चाहता हूं। आदमी पकोड़े तल ला, मैं बताना मुझे चाहता हूं जी आपको, नाश हो गया देश बीजेपी का। ने वो सरकार ऐसी काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। सूफी सम्मेलन कराया मोदी जी ने, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पुछवाए मोदी जी ने, और योगी महाराज जी ने कह दिया 125 करोड़ की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, और जो गर्मी उनकी निकाल देंगे, जो गुंडागर्दी दिखाएंगे। पहले हमें निकलने नहीं देते थे मुजफ्फरनगर में, हम पीटा करते थे और हम ही जेल जाया करते थे। लेकिन जब जो सरकार योगी की महाराज जी की आई है, खुलेआम घूमते हैं, कोई टच करने वाला है ही नहीं। तुरंत 112 लंबा मिलाऊंगा, अभी मुझे कोई टच करके दिखावे, बगैर खतरा के एकदम 112 आएगी, तुरंत गिरफ्तार करके ले जाएगी। 112 किसकी चलवाई? 112 किसकी चलवाई? योगी की चलवाई भी देखो भाई, योगी की चलवाई के 112 किसकी चलवाई? 112 की चलवाई हुई है। अखिलेश का नाम ले, अखिलेश ने चलवाई, उनकी 100 नंबर थी, उनकी 100 थी, हमारे 112 है। 102 कर दी, हमारे बेईमानने से 102 कर दी, 112 थी। कुछ 102 कर दी, बेईमानने सरासर बेईमानने, लूट नहीं है। कुछ लोग हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और नमक यही का खाते हैं, और सरकार को हमारी बदनाम करना चाहते हैं। मकान तुम्हें दिया है, मकान तुम्हें दिया है, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, वो देखो नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। नमाज पढ़ो, मस्जिदों में जाके नमाज तुम्हें कोई रोक सकता। नमाज में कितने फर्ज होते हैं बताइए आप? कितने तुझे नहीं पता? नहीं आप बताइए, तुझे नहीं पता क्या? नमाज में कितने फर्ज होते हैं? 4 होते हैं। बतला। आप नमाज पढ़ो, नमाज को किसी को मना नहीं कर सकते योगी महाराज जी। और जो सड़कों पे नमाज ना पढ़ो आप, ये क्या कहा गया है? 1700 आदमियों का नमाजियों पे बैन लगा दिया। कहाँ लगा दिया बताओ, कहाँ लगा दिया बताओ? मुरादाबाद भाई बताइए आपको कितना सबको नुकसान किया है आपको? सबको जेल भेज रहा है जी। हाँ, अगर तुम अखिलेश यादव ने क्या कर रखा तुम्हारे लिए? सब कुछ करा। क्या करा बताओ? बतला कौन परेशान क्या था? करा बताओ? सिलेंडर कितना का था? 2013 पेट्रोल कितना का था? जब 2013 के अंदर जब यहाँ मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, किसने तो करा? कहाँ थे अखिलेश यादव? किसने करा? आजम खान गिरफ्तार हो गए, क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता बताओ? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जो हूँ टिकाऊ हूँ, ये बिके हुए आदमी मैं हैं। टिकाऊ हूँ ये और बिके बिकाऊ हुए नहीं आदमी। हूँ। ये बिकाऊ मैं जो हूँ आदमी। पक्का हिंदुस्तानी अरे हूँ। तो फिर हमारे हमारे 26 साल से हमारे जमील प्रधान जी मुजफ्फरनगर बिंदा रोड वाले वो भी भाजपा में है, और अफजाल भाई भी भाजपा में है, और मुझे कोई डरा नहीं सकता। जहाँ मैं वोट चाहूंगा वही दूंगा बीजेपी में। वो तो अधिकार है किसी का भी, अधिकार है वो तो हमारा, किसी का अधिकार है। बस यही कहना चाहूंगा सभी भाइयों से कि भाई वोट क्या है, तुम किसी को भी दो, लेकिन हमारा जो अधिकार है, हम जो है कमल के निशान में वोट दे रहे हैं। आप जिसे देना चाहो उसे दे दो। वो तो हमारी मर्जी है, तुम हाँ, इसमें तो मर्जी। कहने वाली बात ही नहीं है। जहाँ तुम्हारी लूना मर्जी को। तुम दो, जहाँ मर्जी मर्जी हो। मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, इससे ज्यादा ढोंगी कौन होगा? हम देखो तो बतला। हमारी पूरी भविष्यवाणी हमने कर ली है। 1000% जो है गौरव स्वरूप यहाँ से जीत रहे हैं, कहीं भी उन्हें नहीं कोई हराने वाला नहीं है। देखो अगर तुम भी यही हो और हम भी दिखा हैं। देंगे, दिखा जब देंगे। सीटी हम अस्पताल में जाया करते थे तो सीटी स्कैन जो है 1500 रुपए में हुआ करता था, लेकिन आज फ्री हो रहा है। तो पता ये चला योगी महाराज सही काम कर रहे हैं। अगर उन्हें भेदभाव करना होता तो नाम पोस्ट पर देते हैं योजना, यही राकेश को मिल रही है, यही अनीस को मिल रही है, यही महबूब को मिल रही है, यो अनीस को मिल रही है। तो सभी के साथ भेदभाव नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, नंबर 2 में काम हो रहे हैं, इसीलिए बात बुरी लग रही है। अस्पताल में तो मरीज भी मर रहे, दवाइयाँ नहीं मिल रही। मौत जिनका यकीन है, मौत जिल्लत जो है उसके हाथ में है, सब मरने हैं। मौत तो लगे, जब भी मर रहे थे अब भी मर रहे थे। कौन मर रहे? अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी याद बताओ, जो काम हमारे उलमाओं करना चाहिए था वो योगी महाराज से लिया जा रहा है। क्यों? हम कहा करते थे नंबर 2 काम बंद कर दो, अरे हाँ हम नहीं करने के, हम कहा करते थे ये छोड़ दो। अब क्या हो रहा है? अब उनके डर से छोड़ा जा रहा है। और देखो पहले जेल के अंदर कितने मुसलमान ज्यादा पड़े हुए थे, जबकि जब से योगी महाराज की सरकार आई है कम हो रहे हैं जेल में, कम है जेल में। तो क्राइम खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो चुका है। संख्या ज्यादा है, जो क्राइम कर रहे थे वो सब वही है।
काम खत्म हो गया, सब कोई अपने काम पे लगे, कोई रोटी चौका चला रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, सब सुधार पे आ गए हैं योगी महाराज जी। संतुष्ट हो आप योगी की सरकार? योगी महाराज जी की सरकार से हम संतुष्ट हैं और यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री वही बने। हम पच्चे मुसलमान हैं और जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेक नहीं करते और हम सब हमारे भाई हैं, इसलिए भी ये भी हमारे भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं, इनके हम साथ हैं, रात और दिन हो तुम्हारे हम साथ हैं, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। हाँ, सबका ही फायदा। ये थे मुजफ्फरनगर के मतदाता और इनसे बात की है। ये जो है अपने अपनी वो कह रहे हैं, कोई भाजपा को वोट दे रहा है तो कोई बसपा को दे रहा है और कोई समाजवादी पार्टी को। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।